महापुरुष ईसा, दीनबंधु ईसा। ऑडियो बुक, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। गतांक से आगे। जस्टिन ने ईसा के शिष्यों के मंतव्यों की विवेचना करते हुए लिखा है, हम लोग किसी समय संपत्ति और वैभव के मार्ग को ही सबसे अधिक प्रेम करते थे, पर अब हम सब लोगों के साथ मिलकर जीवन निर्वाह की सामग्री उत्पन्न करते हैं और जिसे जरूरत होती है उसे दे देते हैं। क्लीमेंट ने लिखा है, हमको यह समझ लेना चाहिए कि उत्तम वस्तुएं उत्तम व्यक्तियों की ही संपत्ति हैं और ईसा के सभी सच्चे अनुयायी उत्तम व्यक्ति ही हैं। इसलिए उत्तम वस्तुओं के उपभोग का अधिकार उन सभी को है। पर अधिकार का अर्थ क्या है? सच्चा अधिकारी वह नहीं है जो उस वस्तु को पास में रखता है, पर जो उसे दूसरों को दे डालता है, वही सच्चा धनी है। टर्ट्युलियन यद्यपि एक रोमन सैन्य अधिकारी का पुत्र था, पर ईसा के उपदेशों को पढ़कर रोम के साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी बन गया था। वह उसमें किसी तरह भाग लेना पाप समझता था। उसने घोषणा की थी कि ईश्वरीय और पार्थिव राजाओं के कानूनों में कभी एकता नहीं हो सकती। इसी प्रकार ईसा का झंडा और शैतान का झंडा कभी एक नहीं हो सकता। हम लोगों में बाह्य मान सम्मान की समस्त आकांक्षा नष्ट हो चुकी है और हम तुम्हारी राजनीति में भाग लेने की तनिक भी इच्छा नहीं रखते। हम केवल एक ही सर्वव्यापी साम्राज्य को मानते हैं जिसमें संसार का प्रत्येक देश सम्मिलित है। केवल सत्पुरुष ही एक दूसरे के बंधु हो सकते हैं। इस प्रकार का भातृभाव बाहरी घटनाओं से नष्ट नहीं हो सकता। जिस पारिवारिक संपत्ति के कारण तुम लोगों का भाई का रिश्ता टूट जाता है, उससे हमारा भातृभाव और भी दृढ़ होता है। हम लोगों का मस्तिष्क और आत्मा एक है और हम अपनी सांसारिक संपत्ति को अपने अन्य भाइयों को देने में संकोच नहीं करते। बैसिलस ने अमीरों के रहन सहन की तीव्र आलोचना करते हुए कहा है, संपत्ति की शक्ति के सामने सबको परास्त होना पड़ता है और हर एक को उसके अत्याचारों के सामने मस्तक झुका देना पड़ता है। पर क्या ये संपत्ति वाले चोर और लुटेरे नहीं हैं? तुम्हारे पास जो रोटी है वह भूखों की है। तुम जो बेशकीमती चोंगा पहने हो वह चिथड़ा लपेटने वालों का है। तुम जो जूता पहने हो वह नंगे पैर चलने वालों का है। तुमने जो सोना चांदी इकट्ठा कर रखा है वह गरीबों का है। कैसे खेत का विषय है कि हम लोग जिनको विवेक बुद्धि प्राप्त है, बुद्धिहीन पशुओं से भी बढ़कर निर्दयी हैं। पशु प्राकृतिक वस्तुओं का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं। भेड़ों का झुंड एक ही खेत में चरता है, घोड़े एक ही मैदान में घूमते हैं और अपना पेट भरते हैं, पर हम सार्वजनिक चीजों को अपनी निजी बना लेते हैं और समाज की संपत्ति को व्यक्तिगत बतलाने लगते हैं। एम्ब्रोस के मतानुसार निजी जायदाद का नियम पाप मूलक है और आरंभ में पाप द्वारा ही निजी संपत्ति की सृष्टि हुई थी। उसने कहा है, प्रकृति ने समस्त वस्तुएं मनुष्य मात्र के सम्मिलित उपभोग के लिए उत्पन्न की हैं। ईश्वर ने समस्त वस्तुओं की सृष्टि ऐसे ढंग से की है कि सब लोग उनके उपभोग का आनंद प्राप्त कर सकें और भूमि पर सबका समान रूप से अधिकार रह सके। इस प्रकार प्रकृति मनुष्य को सम्मिलित रूप से समानता पूर्वक जीवन निर्वाह की शिक्षा देती है।
पर जबरदस्ती और अन्याय के द्वारा लोग निजी जायदाद का नियम जारी कर देते हैं। एम्ब्रोस का शिष्य ऑगस्टाइन भी था, जो कैथोलिक संप्रदाय के सबसे बड़े धर्माचार्यों में से एक माना जाता है। सिद्धांत की दृष्टि से समता के सिद्धांत का ही प्रतिपादन करता है। उसने धार्मिक भजन के भाष्य में लिखा है, प्रिय भाइयों, तनिक विचार करो कि निजी संपत्ति के कारण मनुष्य में कितनी शत्रुता, झगड़ा, फसाद, मुकदमेबाजी और युद्ध होते हैं। परस्पर फूट और कलह की वृद्धि होती है और न मालूम कितने तरह तरह के पाप, अन्याय और हत्याएं तक होती हैं। इन सब का कारण क्या है? इनका कारण वह संपत्ति ही है जो हम सबके पास होती है। इसलिए भाइयों, हमको निजी संपत्ति के अधिकार से, और यदि अधिकार न त्याग सकें तो कम से कम उसकी ममता से तो बचा रहना चाहिए। अगर हम केवल आवश्यक वस्तुओं को ही रखने का नियम बना लें तो हमारे पास की कितनी ही चीजें फालतू सिद्ध होंगी। सोचो कि परमात्मा ने तुमको कितना दिया है और उसमें से तुमको कितने की आवश्यकता है। जो चीजें अनावश्यक जान पड़ें वे दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं। तुम उतनी ही चीज पास में रखो जिससे परमात्मा प्रसन्न रहे और तुम्हारी तृष्णा की भी पूर्ति हो जाए। वास्तव में परिग्रह की अधिकता और ममता अधिकांश पापों की जड़ है और मनुष्य को सांसारिक बंधनों में अधिकाधिक जकड़ने वाली है। इससे मनुष्य के हृदय में घोर स्वार्थपरता का उदय होता है और उसका दृष्टिकोण अत्यंत सीमित हो जाता है। वह अपने और निजी परिवार के सिवाय और किसी के हित का ध्यान रख ही नहीं सकता। उसमें अपने पराये का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे आरंभ में बेईमान न भी हो तो भी जिम्मी प्रति लाभ, लोभ, अधिकाई के अनुसार समाज की सब चीजों में से अपने लिए अधिक से अधिक हिस्सा चाहता है और इस प्रकार तरह तरह के उपायों और चालाकी से भी अपने भंडार को बढ़ाने की कोशिश करने लग जाता है। जैसा किसी कवि ने कहा है, लोभ पाप का मूल है। परिग्रह को बढ़ाने वाला व्यक्ति अनेक हानिकारक मनोवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज का उपयोगी सदस्य होने के बजाय उसे पीछे धकेलने वाला, नीचे गिराने वाला बन जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति को देखकर दूसरे को भी वही धुन सवार होती है और फिर बहुसंख्यक व्यक्ति अपने अपने लिए अधिक सामग्री इकट्ठा कर रखने की चेष्टा करने लगते हैं। इससे आपाधापी और संपत्ति के कारण मनुष्य में कितनी शत्रुता, झगड़ा, फसाद, मुकदमेबाजी और युद्ध होते हैं। परस्पर फूट और कलह की वृद्धि होती है और न मालूम कितने तरह तरह के पाप, अन्याय और हत्याएं तक होती हैं। इन सब का कारण क्या है? इनका कारण वह संपत्ति ही है जो हम सबके पास होती है। इसलिए भाइयों, हमको निजी संपत्ति के अधिकार से, और यदि अधिकार न त्याग सकें तो कम से कम उसकी ममता से तो बचा रहना चाहिए। आपाधापी और ईर्ष्या द्वेष की वृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। परस्पर संघर्ष और हिंसा की भावनाओं का उदय होता है और इस प्रकार समग्र समाज संगठन और शक्तिशाली बनने के बजाय विशृंखलता और पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। इसीलिए सच्चे महापुरुष और संत सदा से लोगों के सामने त्याग और अपरिग्रह का आदर्श रखते आए हैं। चाहे आज के युग में धार्मिक भावनाओं के शिथिल हो जाने से साम्यवाद अथवा समाजवाद का आंदोलन केवल आर्थिक आधार पर चलाया जा रहा है, पर इससे वह स्थिरता और वास्तविकता नहीं जो धर्म और आध्यात्मिकता के आधार पर स्थित अपरिग्रह और त्याग के आदर्श में थी। कारण यही है
कि आर्थिक स्थिति और संबंध नित्य बदलने वाले हैं, जबकि धार्मिक आदर्श शाश्वत और टिकाऊ होते हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि क्या एक कंबल में गुजारा करने वाले ईसा के प्रतिनिधि पोप भी सोने के सिंहासन और रत्न जटित मुकुट रखने वाले नहीं बन गए हैं? क्या यह सत्य नहीं कि लंगोटी धारण करने वाले सच्चे सन्यासी शंकराचार्य के उत्तराधिकारी सोने की पालकी और घोड़े हाथियों के जुलूस के सिवाय कभी बाहर नहीं निकलते? उपरोक्त आक्षेपों की सच्चाई से हमको इनकार नहीं, तो भी इस प्रकार के परिवर्तन में एकाध हजार वर्ष का समय लगा और तब भी अनेक धर्मानुयायियों और साधुओं के सामने त्याग का प्राचीन आदर्श अक्षुण्ण रहा और वे परिस्थिति के अनुसार उसका न्यूनाधिक पालन करते रहे। पर जिस समाज में मानव संबंधों के बजाय धन को प्रधानता दे दी जाएगी और सर्वे गुण कांचनमाश्रयन्ति के सिद्धांत को हृदयंगम कर लिया जाएगा, वह तो निश्चय ही स्वार्थपरता और हानिकारक संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा और उसका अंतिम परिणाम हिंसा के निरंतर वृद्धि और नाश के सिवाय और कुछ नहीं निकलेगा। हम जानते हैं कि मनुष्य की प्रकृति जैसी कि वह इस समय तक दिखाई पड़ रही है निम्नगामी है। त्याग और अपरिग्रह के सिद्धांत को बड़ी कठिनता से स्वीकार करती है। उसका ठीक ठीक पालन करना तो दूर की बात है, पर संग्रह और जमीन जायदाद पर अधिकार जमाने की बात पर दौड़कर आगे बढ़ती है और उसके लिए प्राणपण से उद्योग करने लगती है। इसलिए महापुरुषों और धर्म प्रचारकों ने सदा त्याग और दान के उपदेश पर जोर दिया है। वे जानते हैं कि मनुष्यों को धन संग्रह अथवा भोग के पदार्थों को जमा करने के संबंध में कुछ समझाने या प्रेरणा देने की कोई आवश्यकता नहीं। ये गुण तो उसमें निसर्गजात हैं और जरा सा दूसरों का उदाहरण देखकर तुरंत ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। पर त्याग, अपरिग्रह, दान, उदारता आदि का मार्ग बड़ा कंटकाकीर्ण और संकीर्ण है। उस पर चलने के लिए प्रथम तो कोई तैयार ही नहीं होता, और यदि होता भी है तो 50 तरकीबें निकालकर केवल चिन्ह पूजा से ही काम चलाने की चेष्टा करता है। हमारे देश में इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण महावीर स्वामी का प्रचारित जैन धर्म है। धर्माचार्यों में शायद वे सबसे बड़े त्यागी हुए हैं, जिन्होंने एक बालिस्त वस्त्र की लंगोटी को भी फेंक दिया और अपने अनुयायियों को अधिकाधिक अपरिग्रह का उपदेश दिया। पर नतीजा यह है कि दिखलाने के लिए महावीर स्वामी के उपदेशों की चिन्ह पूजा करते हुए भी जैन धर्म सेठों का धर्म बन गया है। ईसाई धर्म की भी ऐसी ही अवस्था देखने में आती है। यदि हम कहें कि महात्मा ईसा सच्चे साम्यवादी थे तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। उन्होंने सब लोगों को मिलकर एक ही परिवार की तरह रहने और एक चूल्हे पर रोटी खाने की आज्ञा दी और अपने अनुयायियों की सहयोग समितियां बनाकर इस प्रथा को कार्य रूप में परिणत करा दिया। ये समितियां कई सौ वर्ष तक उनके सिद्धांतानुसार चलती भी रहीं, पर धीरे धीरे उस धर्म में भी धनवानों, अमीरों, राजाओं का प्रवेश होता गया और जिस धर्म को ईसा ने दया, क्षमा और सहयोग के नाम पर स्थापित किया था, उसी के अनुयायी ईसाई कहलाने वाले आज हिंसा के सबसे बड़े पुजारी हो रहे हैं और एक के बाद एक घातक अस्त्र तैयार करते हुए आज समस्त संसार को एक ही घंटे में भस्मीभूत करने की शक्ति को हाथ में लेकर कटने मरने पर प्रस्तुत है। पर इससे ईसा का महत्व कम नहीं होता। कांटों का ताज पहने और क्रूस पर टंगे हुए उसका चित्र तो आज भी मनुष्यों को यही उपदेश दे रहा है कि यदि मनुष्य का नाम को सार्थक करना चाहते हो तो भौतिकता के मोह को यथाशक्ति कम करो और ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करके त्याग, सेवा और परोपकार के मार्ग को अपनाओ।
इसी में मानव जीवन का उद्धार और सच्चे सुख तथा शांति की प्राप्ति संभव है। भौतिक पदार्थों और जीवन निर्वाह की सामग्री भी आवश्यक है, पर उसके लिए अनुचित लोभ और ममता मत रखो। उसका उतना ही भाग लो जितना न्यायानुसार तुम्हारे हिस्से में आता है। अपने साथ दूसरों के हित और कल्याण का भी ध्यान रखो। यही सच्चा धर्म और आध्यात्मिकता का सारांश है। दूसरों को लूटकर अपना घर भरने वाला पूंजीपति और दूसरों की लाश पर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला सम्राट कभी प्रभु ईसा का अनुयायी नहीं कहा जा सकता। उनके ये शब्द सदा अमर रहेंगे कि धन्य है वे जो गरीब, दयालु व शांति प्रचारक हैं और जो न्याय की खातिर दंड सहते हैं, क्योंकि सब मनुष्य एक ही पिता की संतान हैं। हम अपने देशवासियों से वही प्रार्थना करेंगे कि वे धर्म के बाहरी दिखावे को कम करके उसकी इन्हीं मूल तत्वों पर आचरण करने के लिए प्रयत्नशील हों। यही सिद्धांत भारतीय ऋषि महर्षियों ने हजारों वर्ष पहले उच्चारित किए थे और महात्मा ईसा ने उन्हीं से प्रेरणा लेकर उनके प्रचारार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी। सच्चे धर्म का संसार में एक ही रूप है और सच्चे धर्मोपदेशक भी एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते। यदि जैसा हम कहते हैं कि भारतवर्ष ही धर्म की जन्मभूमि है और यहीं से शिक्षा तथा उपदेश ग्रहण करके संसार के लोग धर्माचरण और शुद्ध आचरण करना सीखे हैं, यह सत्य है कि हम इस पर विश्वास करते हैं, तो उसका प्रमाण यही हो सकता है कि हम अपने स्वार्थ भाव को कम करें और अपनी शक्ति, योग्यता और धन का अधिकाधिक उपयोग अपने अन्य भाइयों के हितार्थ करते रहें। वर्तमान युग में पददलित अवस्था को प्राप्त हिंदू धर्म का फिर से देश विदेशों में डंका बजा देने वाले, उसकी पताका को अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में सबसे उच्च स्थान पर फहरा देने वाले स्वामी विवेकानंद ने भी महापुरुष ईसा की इसी महानता की मुक्त कंठ से सराहना की है। स्वार्थ शून्यता, निष्पृहता, त्याग, यही एक आदर्श है जिसकी ईसा मसीह ने शिक्षा दी है, जिसका दुनिया के पैगंबरों ने प्रचार किया है। त्याग का मर्म केवल यही है कि नैतिकता का उच्चतम आदर्श निष्पृहता तथा निस्वार्थता को स्वीकार किया जाए। अहम शून्य बनो, पूर्ण निस्वार्थपरता, पूर्ण अहम शून्यता ही हमारा आदर्श है और इसका दृष्टांत है ईसा का यह वाक्य, यदि किसी ने तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार दिया तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। यदि किसी ने तुम्हारे कोट छीन लिया है तो तुम उसे अपना चोगा भी दे दो। इस आदर्श को अपने उच्च धरातल से नीचा न करते हुए हमें उसे प्राप्त करने का तथाकथित प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकने वाले व्यक्ति के अंदर स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। यह है हमारा आदर्श। यद्यपि इस आदर्शावस्था को हम अभी प्राप्त नहीं कर सकते, तो भी हमें स्खलित पदों से ही क्यों न हो उस ओर शनैः शनैः अग्रसर होते रहना चाहिए। आजकल या आज से सहस्त्रों वर्ष बाद भी हमें उस आदर्श को प्राप्त करना ही है।